ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी एक छोटा सा प्रश्न। ओम शांति भाई आपने बोला है क्षेत्र ओम शांति भाई जी। क्षेत्री ओम और शांति। क्षेत्र को, तो क्षेत्र को कहते हैं तो रामबाई आत्मा को, क्षेत्री ओम जिस शांति शरीर भाई। में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, ओम शांति भाई। क्षेत्रियों ने जिस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, तो क्षेत्र को और क्षेत्री ये दो अलग चीज है। एक तरह प्रश्न होता है क्षेत्री और क्षेत्र को। जो शंकर का पाठधारी है, एक तरह प्रश्न होता है क्षेत्री और क्षेत्र को। शंकर वाला जो पाठधारी है, उसमें जो राम का शरीर है, मुकर्रर शरीर, वो हो गया क्षेत्र, राम की आत्मा हो गई क्षेत्री, और शिव जो उसमें प्रवेश करता है वो हो गया क्षेत्रज्ञ, निराकार। ऐसे ही राम की आत्मा जब शिव के समान बन जाती है और अष्टदेव में प्रवेश करती है, तो राम की आत्मा जो शिव समान बन गई वो हो गई क्षेत्रज्ञ। अष्टदेव का जो शरीर है वो हो गया क्षेत्र, और अष्टदेव की जो आत्मा है वो हो गई क्षेत्री। लेकिन 13.2 श्लोक में बोला है जो जानकार होता है, जिसमें प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, तो जानकार को कहते क्षेत्र को। तो नंबर 1 हम बच्चे जो जानते हैं उसको क्षेत्र को नहीं कह सकते। क्षेत्रज्ञ जो है वो जो राम की आत्मा जो शिव समान बनती है, वो प्रवेश करके अष्टदेव में जो पाठ बजाती है वो क्षेत्रज्ञ है, वो पूरा जानकारी रखती है। और बच्चे जो है उनका शरीर क्षेत्र है और उनकी आत्मा क्षेत्रीय है। भाई जी ये 108 आत्मा जो सूर्यवंशी हैं, बाबा ने इनको सिख धर्म से ही संबंधित बताया, मतलब और सिख धर्म की ही सराहना की गई है। तो बाकी जो आए हैं, जितने भी धर्म आए हैं, उनमें से सिख धर्म को विशेष महत्व क्यों दिया गया है? 108 की जो माला है उसमें सारे सिख धर्म के नहीं है, सिख धर्म के सिर्फ 12 है, और जो 12 है उसमें उनके अंदर एक खासियत है कि वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के है। जैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म में प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तो सिख धर्म में भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये नारा है उनका। अभी जो सिख धर्म वाले हैं वो साकार को भी मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं, देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, राम के मंदिर में भी जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में भी जाएंगे। राम कृष्ण जैसे साकार देवी देवताओं को भी मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं। एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, ऐसा बोलते हैं। और बाकी के जो धर्म है, जैसे इस्लाम है, वो सिर्फ निराकार को मानता है। बौद्ध है, साकार बुद्ध भगवान को ही मानता है। क्रिश्चियंस निराकार को मानते हैं, मुस्लिम निराकार को मानते हैं। तो बाकी धर्म, आर्य समाजी, वो भी निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते हैं। तो बाकी धर्मों के मुकाबले जो सिख धर्म है वो निराकार को भी मानता है और साकार को भी मानता है, मतलब प्रवृत्ति मार्ग को मानता है। इसलिए बाबा उसकी सराहना कर रहे हैं। बाप तो आकर प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता है, ऐसा नहीं कि निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करता है। उसमें तो इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म में तो एक से ज्यादा शादियां करो, तो पक्का प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे नहीं। राजधानी की बात की है, राजधानी में दास दासियां होते हैं, अधिकारी भी होते हैं। तो राजधानी को स्थापन करने के लिए जैसे प्रजा भी होती है, तो ये सारी जो बातें हैं स्थापन करने में, तो इसमें जो समय है वो बहुत कम बचा है जी। तो इतना सारा, ये सारा कैसे संभव हो पाएगा जी? संभव हो पाएगा जो 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, जिन्होंने अपना तन भी लगाया, धन भी लगाया, समय, संबंध, संपर्क ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। क्या उनकी आत्मा की पावर बढ़ नहीं रही है?
और पूर्व जन्मों का भी ब्राह्मणत्व का जो पुरुषार्थ किया हुआ वो भी एडिशन हो जाएगा। तो बाबा ने बोला मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा। अभी 2018 में अष्टदेव सीट पे सेट हो गए, 2028 तक 108 की माला बनेगी, वो आत्माएं अपने सीट पे सेट होगी। तो पुरुषार्थ करने से होगा ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। ईश्वरीय सेवा में जितना अर्पण में होंगे, अभी तो धंधा धोरी में फंसे हुए, खेती बाड़ी में फंसे हुए, देह के लगाव में फंसे हुए, देह का सुख भोगना है, बाबा ने तो मना कर दिया। बाबा ने बोला कि अंतिम जन्म में पवित्र बन के दिखाओ, योगी बनो, पवित्र बनो। तो देह की इंद्रियों के सुख में पड़े रहेंगे तो उनके लिए तो फिर जल्दी नहीं आएगा स्वर्ग, फिर प्रजा में आना पड़ेगा 4.5 लाख की। राजा नहीं बन सकेंगे। जो राजा बनने वाली आत्मा है उनके लिए बाबा ने मुरली में बोला, जो राजा बनने वाली आत्मा है वो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा कभी पेट का धंधा नहीं करते हैं। जब जीसस क्राइस्ट को रियलाइजेशन हुआ तो क्या पेट का धंधा करता रहा? क्या ज्ञानी सुनाता रहा? गुरु नानक जी को रियलाइजेशन हुआ तब ज्ञानी सुनाता रहा, पेट का धंधा थोड़ी करता रहा। प्रॉफिट मोहम्मद को रियलाइज हुआ तो पेट का धंधा थोड़ी किया, ईश्वरीय ज्ञान फैलाया, ईश्वरीय सेवाएं करना चालू कर दिया। ऐसे ही जो बाबा के बच्चे होंगे संगम युग में, जिनको ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद वो बाप को प्रत्यक्षता करने के लिए, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए दुनिया में अपनी जी जान लगा देंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, यहाँ आत्मिक स्थिति नहीं टिकती, याद भी नहीं टिकते भाई जी। आत्मिक स्थिति टिकती नहीं है तो अमृत वेला बाबा को संकल्प करो। अमृत वेला अगर अच्छी हो जाएगी तो दिन भर अच्छी स्थिति बन जाएगी। कहीं ना कहीं इस जन्म का पाप का बोझा कोई ना कोई है आत्मा के ऊपर, वो पोता मेल देना चाहिए, सच्चा सच्चा हल्का होना चाहिए, सारा कचड़ा निकालना चाहिए बाहर। पोता मेल देंगे तो हल्का हो जाएगा, तो आत्मिक स्थिति बनेगी। जो बोझा लेकर चल रहे हैं हम, श्रीमत की बरखिलाफी जो हमने की है बाप का बनने के बाद, वो श्रीमत की बरखिलाफी जो की है उसका 1000 गुना बोझा आत्मा के ऊपर चढ़ रहा है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में आगे जाना है। ईश्वरीय सेवा में अपने आप को बिजी करना है। देखो कैसे आत्मिक स्थिति बनती है। भाई जी, एक जो मैक्स मूलर थे जर्मन के, इन्होंने ये बात लिखी है कि 3000 वर्ष पहले जी यहाँ जो था हेवन था। हाँ, जो क्रिश्चियंस है उनकी बाइबल में ये बात आई है कि क्राइस्ट के 3000 साल पहले धरती पर हेवन था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, पैराडाइज था। मैक्स मूलर के बारे में तो सर बहुत सारी चर्चा है कि वो बड़ा विद्वान भी था, वो संस्कृत का। तो उन्होंने इसके बारे में कोई लिटरेचर है जी आपके पास कोई ऐसा जो थोड़ा, जो मैक्स मूलर का जो थोड़ा बहुत लिटरेचर हो तो? है ना, है देंगे आपको, ठीक है। इसमें पूछो ना। हाँ बोलो। जब शिव की तपस्या की है, शिव की तपस्या की ना, तो आत्मलिंग के लिए उन्होंने तपस्या की है। तो आत्मलिंग जब उन्होंने लेकर गए थे तो बीच में वो आत्मलिंग नीचे गिर जाता है, तो भूगर्भ की आकर्षण से वो आत्मलिंग बढ़ता जाएगा और वो लंका लेकर नहीं जा पाएगी, वहां ही वो रुक जाएगा। तो ये जो लिंग है आत्मलिंग, जो भू आकर्षण से वो पकड़ में ही नहीं आती है। तो इसका बेहद में कैसे हमें समझना चाहिए। भू माना धरनी, धरनी माना कन्या माता है। रावण जो है वो
वो आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहा था, तपस्या कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं थी पवित्रता की। तो बुद्धि उसकी कन्या माता रूपी धरनी के वो तरफ चली गई तो देहाभिमान बढ़ता जाएगा ना। देहाभिमान बढ़ा, उसी को दिखाया आत्मलिंग बढ़ रहा है। यही बात पूछी ना, उत्तर मिल गया। मिल गया। अच्छा, और एक प्रश्न है कि गजासुर रहता है, गजासुर जो है उनके वो भी शिव के भक्त हैं, तो उनके पेट में ना वो मांगता है शिव जी से कि आप मेरे साथ सदा रहना है। तो ये वर मांगता है, तो शिव कहता है, वो वर को स्वीकार कर लेता है और उसके पेट में ना शिवलिंग रहती है। तो शंकर नहीं, विष्णु और ब्रह्मा जो है शंकर को बाहर, पेट से बाहर निकालने के लिए वो ज्यादा प्रयास करते हैं। तो पेट में से, गजासुर के पेट में से शिवलिंग बाहर आते हैं। तो फिर उसके बाद ये जो वर है, गणेश जी के मुख जो है गजासुर का मुख लगाते हैं। तो पिछले जन्म में वो असुर था, तो उन्होंने ऐसे पेट में शिवलिंग को रखा था। तो इसको भी कैसे समझना चाहिए? गजासुर, गज माना हाथी, हाथी रूपी महारथी कोई पाठधारी होगा, है ना। शिव को याद करता था, इसलिए बुद्धि रूपी पेट में शिवलिंग है। हाँ, बुद्धि में तो शिव है, लेकिन कर्म आसुर के थे, चलन आसुर की थी। वाचा दूसरों को दुख देने वाली, कर्म दूसरों को दुख देने वाले थे। तो ऐसा जो गजासुर है, उसका सर काट दिया, उसके मान मर्तबे का हनन कर दिया। बाद में जब सर काट दिया, देहाभिमान खलास हो गया, तो वो फिर देवता बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। गणेश के रूप में पूजा होने लगी। बुद्धिमान, बुद्धि की देवता गणेश। भाई जी, वो जो आपने अभी गजासुर का बोला था ना, तो वो तो उनकी डांड काट के नहीं, शिव जी के जो बच्चे थे, जो जिन्होंने जगदम्बा माँ ने बनाया था अपने महल से, तो उनको लगाया था। वो तो दूसरा शरीर हो गया ना वो तो। गजासुर का जो सर है वो गणेश को लगा दिया। दूसरा पाठधारी हो गया ना, वो दूसरे से लगा दिया। फिर मान मर्ती का उसका तो हनन हो गया और उसका सिर दूसरे को लगा दिया। तो चैतन्य में आत्मा होगी ना वो। अरे आत्मा जो है अंतिम जन्म में आसुर बनती है, तमो प्रधान बनती है। फिर जब नया शरीर लेगी, नया जन्म लेगी, तो वो पाठधारी पुरुषार्थ करके देवता बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है। ऐसे ओम शांति, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। मैं ये पूछती बैठी कि विराट पुरुष की 10 इंद्रियां हैं, तो कैसे टैली करेंगे हम अष्टदेवों से और बाकी? अच्छा, कैसे टैली करेंगे? विराट पुरुष की 10 इंद्रियां। आँख है, आँख के लिए क्या बोला? योगिनी के लिए। ये आँख राइटिस्ट भी बनती है तो लेफ्टिस्ट भी बनती है, तो हो गया दूसरे नंबर का अष्टदेव। और नाक है, नाक, आपकी नाक बड़ी ऊंची है, बोलते मेरी नाक कट गई, बोलते। तो नाक कटना, नाक ऊंची होना, ये मान मर्तबे का सूचक है। और मुरली में बोला, इन सितारों में सबसे ज्यादा खात्री कुमार का की होती है। जिसकी सबसे ज्यादा खात्री, वो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझो, खौफनाक खतरनाक ब्राह्मणों की दुनिया के लिए। ऐसे बोला। हाँ, तो
कौन सा पाठधारी है जिसकी नाक ऊंची है? कौन है वो कुमार का? इस्लाम धर्म का पूर्वज। पूर्वज विद्या हाँ, विद्यालक्ष्मी माता। तो चौथा है कान, है ना? तीसरा है कान। कान जो है वो ज्यादा सुनते हैं ज्ञान को, तो बाबा ने बौद्ध धर्म से टैली किया है। कान से सुनने का काम ज्यादा करते हैं, ज्ञान, बड़े बड़े कान। भाई जी सिख धर्म से नहीं किए कान को? क्यों सिख धर्म से? क्यों कान? गुरुद्वारे में सारा दिन पानी चलती रहती है ना, उसी हिसाब से। ओहो, वाणी चलना अलग बात है। जो 8-9 धर्म है वो ज्ञानेंद्रियों से लेके कर्मेंद्रियों तक जाएंगे। सिख धर्म कर्मेंद्रियों में जाता है। सबते सेवक धर्म कठोरा। हाँ, वो सेवा के लिए सहयोगी ज्यादा बनते हैं, सेवाधारी होते हैं सिख में। ये जो मुख्य ज्ञानेंद्रिय है तो वो तो ऊपर के होंगे ना पहले। तो जो कान है वो बौद्धि है, और जो वाचा है, क्या बोल रहे हो? हाँ, जो वाचा है वाणी। हाँ, तो राइट इसमें आता है तो ओहो, ऐसे थोड़ी है। बाबा ने क्या बोला? दास दासी चांडाल। चांडाल बोल दिया, जरूर कोई गलती की रहेगी पुरुषार्थी जीवन में। जो अर्पण किया रहेगा उसको वापस लिया रहेगा। यज्ञ में कोई चीज अर्पण की जाती है और अगर संकल्प भी आता है उसको वापस लेने का, तो चांडाल का शूटिंग होता है, बाबा ने बोला। तो जरूर कोई ऐसा कर्म किया रहेगा। स्वदेशी होने से क्या है, मुख्य 4 धर्मों में थोड़ी आता है, वो असिस्टेंट है। सिख धर्म छोटा सा। जब बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन 4 धर्मों का नाम लेते हैं, तो फिर सिख तो आता है ना उसमें। वो तो दुनिया में कहावत बताई, बाबा ने बनाई क्या? बाबा ने क्या बताया? बाबा ने मुख्य 4 धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बताए, हाँ? या हिंदू इस्लाम बौद्धि और क्रिश्चियन बताए? आज की वाणी में भी बताए, ये मुख्य 4 बताए। ये तो ज्ञान के माध्यम से है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो बोलते हैं मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। अब भक्ति मार्ग में बोलते हैं, लेकिन अभी तो ज्ञान के आधार से टैली किया जा रहा है ना। विराट पुरुष की 10 इंद्रियों की बात चल रही है ना। आप लोग कहाँ जा रहे हो? मुख्य 4 धर्म है और 4 धर्मों के असिस्टेंट धर्म है बाकी के। मुख्य तो जो मुखिया है उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। बोला बौद्धि से ही सन्यासी निकले, बाद में इस्लामियों से ही मुस्लिम निकले मोहम्मद वाले, और क्रिश्चियन से नास्तिक निकले। और जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, चंद्रवंश है, उनके असिस्टेंट है सिख, उसी से निकले हुए। तो जो मुख्य धर्म है, 4 मुख्य है, जो कान हो गया बौद्धि, और फिर वाचा वाणी, जिब्या कहो, मुख कहो, वाकेंद्रिय कहो। वो किसके लिए बोला? 5वें नंबर के पूर्वज के लिए। स्पोक्स पर्सन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का प्रवक्ता, जैसे हर एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होता है ना, ऐसे कोई वाचा से वाणी चलाने वाले में भी कोई होगा मुखिया। और तेज तर्रार वाणी होगी उसकी, तीखी वाणी, बात करेगा तो तेज तर्रार करेगा। और अग्निदेव को बोला शास्त्रों में वाकेंद्रिय बोला अग्निदेव को। अग्निदेव को मुख बोला देवताओं का मुख। तो जो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है वो वाकेंद्रिय के लिए टैली हो जाता है। फिर हाथ है, पैर है, और भ्रष्टेंद्रिय है, कामेंद्रिया और मलद्वार। तो जो नीचे की जो इंद्रिया है वो टैली करो अलग अलग धर्मों से।
ये विराट पुरुष की 10 इंद्रिया है, उसमें कामेंद्रिया और जो मलद्वार है भ्रष्टेंद्रिया, ये राहु केतु के लिए टैली होता है 9वें और 10वें के लिए, आर्य समाजी और नास्तिक के लिए। जो गुमूत की दुनिया बनाते हैं सारी की सारी, उधर ही बुद्धि जाती है उनकी। उनको ज्ञान सुनाओ, अभी ढेर सारी दुनिया में जो पॉपुलेशन है उनको ज्ञान सुनाओ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको तो दुनिया में चाहिए भाई काम विकार भोगते रहे, कामोपभोग परमा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में बताया, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बोलते हैं काम विकार का, काम वासना का भोग भोगना, इसमें ही परमानंद है, बाकी दूसरा कोई परमानंद नहीं है। आप क्या आध्यात्मिक ज्ञान सुना रहे हो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, हमें तो विषय विकारों का भोग मिलता रहे बस, बढ़िया बढ़िया वही है। और जो नास्तिक होते हैं वो क्या बोलते हैं, ये दुनिया मिथ्या है, ईश्वर विहीन है, ये जगत जो है वो मिथ्या है, और परस्पर स्त्री पुरुष के संभोग से ये दुनिया उत्पन्न होती है, उसके सिवाय कोई अन्य हेतु नहीं है इस दुनिया का, बाकी कोई ईश्वर इसका रखवाला नहीं है, चलाने वाला नहीं है, ईश्वर विहीन है ये जगत, ये नास्तिक कहते हैं। स्त्री और पुरुष और उनका परस्पर सुख संबंध, उनका संयोग, काम विकार, यही सब कुछ है, भगवत गीता में बोला 16वें अध्याय में। तो ऐसे जो है, जो मूत्र द्वार, मल द्वार, ये जो विराट पुरुष की इंद्रिय है, ये 9वां और 10वां मन का होगा। 8वां है सिख, उसको भुजाओं में सहयोगी के रूप में ले सकते हैं। मुस्लिम नीच कर्म करते हैं तो उनको पैरों में ले लो, ज्यादा शुद्र कर्म करते हैं। भाई जी पैर तो वायु देवता का है ना, चलता है तो पेट कोई 10 इंद्रियों में आता है, पेट 10 इंद्रियों में पेट आता ही नहीं है। निकृति है इस्लाम, मुस्लिम धर्म का अष्टदेव निकृष्ट कृति रचना, ऐसी रचना जो नीच कर्म करता है, बोला बाबा ने। दास दासी और चंडाल, उसमें मुस्लिम हो गया कौन? 7वां में कौन आएगा भाई जी, कौन सी इंद्रिय, कौन? मुस्लिम हो गया दासी, सन्यासी हो गया दास, और सिख हो गया चांडाल। दासी तो जरूर कोई फीमेल होगी। भाई जी सन्यासी को कौन सी इंद्रिय स्टडी करेंगे? तो सिख धर्म तो गुरु धर्म में हर समय वाणी चलती है, तो इसे चंडाल कैसे कहेंगे? सिख धर्म में तो गुरु धर्म में हर समय, सिख धर्म में हर समय तो वाणी चल रहा है, तो इसके क्या कहेंगे? वो मुख का काम कर रहा है ना, तो सहजगी कहते हैं ना, तो अब बोला चंडाल कैसे लागू होगा? ओहो, अरे सब में क्या सारी खामियां ही होती है या विशेषताएं भी होती है? अष्टदेव में आने वाला हीरा पाटधारी है वो हीरो, तो विशेषताएं भी है। कई कोई छोटी सी गलती की, उसकी वजह से 8 की राजधानी में बोला सारे होने चाहिए, दास दासी चांडाल, तो जरूर कोई संगम युग में कोई ऐसी छोटी गलती की रहेगी। जो यज्ञ में दिया हुआ उसको वापस ले लिया, और यज्ञ के आदि में सेवक राम ने नहीं किया क्या? बाबा ने बोला जो सेवक राम है यज्ञ के आदि में, उन्होंने क्या कर दिया? बाबा ने बोला जब हिसाब हुआ तो क्या किया? जब दादा लेखराज ब्रह्मा के साथ जब हिसाब हुआ दुकान का, तो ज्यादा पैसे रख लिए, हिसाब एक्यूरेट नहीं दिया, घाटा मार दिया, तो बोला अंतिम जन्म में दरिद्र बने, दरिद्रता आई, गरीब घर में जन्म हुआ।
है? आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है ना, बोलो। हाँ जी, वो त्वचा वो सन्यासी को किससे टैली करेंगे? सन्यासी सन्यासी को करो आप, किससे करना है? त्वचा रहेगी ना, त्वचा, त्वचा स्पर्श, ज्ञानेन्द्रिय हो जाएगी, स्पर्श इंद्रिया। ठीक है भाई जी। जी, 8वां किस चीज से करेंगे अपन? भुजा। भुजा है भाई जी। 7वां धर्म के लिए बोला है ना भाई जी, भुजा के लिए। 7वां पूछ रही हूँ मैं। पैरों में मुस्लिम को बोला है, नीच कर्म करने वाली। और दास दासी चांडाल सन्यासी को दास बोला है। और मुस्लिम को दासी। मुस्लिम हो गया दासी, और चांडाल हो गया सिख। है। ठीक है, ठीक है। भाई जी, एक माता का क्वेश्चन है। हाँ जी। वो पूछ रही थी कि बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी कौन, और उत्तरा के गर्भ में जो अश्वत्थामा के अस्त्र चलाने से मृत्यु हो जाती है, तो उसकी शूटिंग कैसे होगी? कैसे होगी? कोई अभिमन्यु होगा जिसको अभिमान आ गया कि भाई, क्या अभिमान आ गया कि मेरा जो मामा है वो भगवान है, मेरी माँ का भाई जो है वो भगवान है। उसको अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। और अभिमन्यु जो था वो संपूर्ण ज्ञानी था या अधूरा ज्ञानी था? अधूरा ज्ञानी था या संपूर्ण ज्ञानी था? बोलो जल्दी जल्दी। अधूरा ज्ञानी था। नीम हकी में खतरे जान। जब युद्ध की पूरी जानकारी नहीं है, चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना ये पता ही नहीं, तो शस्त्र विद्या चलाने की अधूरी नॉलेज थी, तो धोखा खा जाएगा, है ना? तो वही हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई पाठधारी होगा। अर्जुन का पुत्र, उसकी माँ कौन है? सुभद्रा। सुभद्रा है अनसुया योगिनी। और अर्जुन कौन है अभी अष्टदेव में? 5वें नंबर का पूर्वज। और उसका कोई पुत्र होगा जो उससे पुरुषार्थी जीवन में विद्या सीखता है, लेकिन पूरी विद्या ग्रहण नहीं कर पाता है, तो जरूर उसकी कोई सहयोगी नहीं बनेगी ब्राह्मणों की दुनिया में, वो उत्तरा होगी। मारा जाएगा अभिमन्यु। तो जो पद मिलना था वो पद नहीं मिलेगा। लेकिन शूरवीरता का प्रदर्शन तो किया, और एक दिन के लिए पांडवों की रक्षा का भी निमित्त बन गया, पांडवों की और पांडवों की सेना की। तो महारथी तो है, 18 महारथियों के लिस्ट में आता है। जो अभिमन्यु है वो भी ज्ञान का शंख फूकेगा या नहीं फूकेगा? फूकेगा। 18 महारथी फूकते तो वो भी फूकेगा। उत्तरा के गर्भ में जो बच्चे की मृत्यु हुई उसका मैं पूछ रही थी। वो अरे गर्भ में ज्ञान गर्भ की बात है, और बच्चे की मृत्यु होना माना अनिश्चय बुद्धि मौत होना।
अश्वत्थामा ने ऐसा ज्ञान का शस्त्र फेंका जो कौरवों के तरफ से था, जो उत्तरा का जो कोई ज्ञान गर्भ से उसने पालना देके कोई बच्चे को तैयार कर रही होगी, ज्ञान की पालना देके वो बच्चा अनिश्चय बुद्धि हो गया। अश्वत्थामा का कोई ऐसा शस्त्र अश्वत्थामा का पाठधारी ने फोन से बताया होगा, कोई ग्लानि की बात, वो उत्तरा का कोई उत्तरा की पाठधारी होगी, उसका कोई बच्चा होगा जिसको वो पालना दे रही है ज्ञान गर्भ में, और वो अनिश्चय की वो बात सुनकर, ग्लानि की बात सुन के उसकी अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत हुई रहेगी। क्या बड़ी बात है, ज्ञान तो पूरा टैली कर सकते हैं। अभी कौन पाठधारी कैसा पाठ बजाएगा वो समय बताएगा। जिंदा कर दिया, किसने जिंदा कर दिया? कृष्ण ने कर दिया। तो भगवान फिर से उसको ज्ञान जल पिला के फिर से निश्चय बुद्धि बना देते। भाई ACD 130 में ये बात है कि सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य है तो 3 प्रकार के धर्मों को समझना है। तो खास 3 धर्मों के बारे में समझना के लिए बोला, अगर सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य है। ऐसा कौन से 3 धर्मों को समझने के लिए बोला है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और देवता। हाँ, सूर्यवंशी बनने के लिए। अगर सूर्यवंशी बनने तो ब्राह्मणत्व होना चाहिए, है ना। और ब्राह्मण क्या है? वाचा भी पवित्र, मन के संकल्प भी पवित्र और कर्मणा भी पवित्र, ये ब्राह्मणत्व है। तो ब्राह्मण को समझना चाहिए ना पुरुषार्थी जीवन में। गालियां देते रहे, ज्ञान में चलते रहे तो ब्राह्मणत्व को समझा? नहीं समझा। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय के अंदर क्या क्वालिटी होती है? शास्त्र तेज होता है, सामना करने की शक्ति होती है। वो राजा ही क्या, जो विधर्मियों से, दुश्मनों से अपने बीबी बाल बच्चों की और अपनी प्रजा की रक्षा ना करे तो वो सूर्यवंशी राजा कहलाएगा? अव्वल नंबर की कुरी का नहीं कहलाएगा। तो क्षात्र तेज, और क्षात्र तेज वाला व्यक्ति कभी पीठ दिखाता है युद्ध के मैदान में? चाहे वो किसी भी प्रकार का युद्ध हो, माया का भी युद्ध ना हो, माया का भी युद्ध हो, 5 विकारों का युद्ध हो, या कोई बाहरी दुश्मन का युद्ध हो, वो पीठ नहीं दिखाता है। एक बार ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो गया, डिसाइड कर लिया कि स्वाहा समर्पण, तो कितना भी बड़ा माया का पेपर आ जाए, विघ्न आ जाए, ऐसी परिस्थितियां हो जाए, बाप भी परीक्षक बनता है कभी कभी और अष्टदेव भी परीक्षक पाठधारी है, तो छोड़ के चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। जो क्षत्रिय तेज वाला होगा वो भागेगा नहीं, पीठ नहीं दिखाएगा कभी। देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी, ये देह भले चला जाए लेकिन कार्य करके छोड़ेंगे। तो क्षत्र हो गया, और तीसरा हो गया देवता धर्म। और देवताओं का गुण क्या है? सहनशीलता। बाबा ने बोला जिसमें सामना करने की शक्ति है उसमें सहन शक्ति है ही है। तो कभी ज्ञान रत्नों से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सामना करना पड़ता है विधर्मियों का, और कभी देवता बन के परिवार के अंदर सहनशीलता का गुण धारण करना पड़ता है। दैवी गुणों को दया, क्षमा, शांति, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना। क्षत्रिय के पास तो क्रोध होना चाहिए। अगर क्रोध नहीं करेगा तो विधर्मियों का विनाश भी नहीं कर पाएगा, असुरों का विनाश नहीं कर पाएगा। तो ये पर्सनैलिटी के 3 अंग सूर्यवंशियों को धारण करने पड़ेंगे। कौन से? ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व और देवता। और तीनों अलग अलग फेजेस है। जब जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जब जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस शक्ति को ऑर्डर करेंगे। जब सामना करने की शक्ति की जरूरत है तब सहन कर लिया तो गलत हो जाता है, और जब सहन करने की शक्ति की जरूरत है तब सामना कर लिया तो गलत हो जाता है। कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है, ये भी बड़ी समझने की बात है।
जहां समाना है वहां नहीं समाकर सामना कर रहे तो वो भी गलत हो जाता है। तो ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय और देवता धर्म, इन तीनों की नॉलेज होनी चाहिए और तीनों को प्रैक्टिकल जीवन में, संगम युग के पुरुषार्थी जीवन में धारण करना चाहिए, तब कहेंगे असल सूर्यवंशी। जो सेकंड पूर्वज है योगिनी माँ, उनको तो सहन शक्ति ज्यादा है। तो परिवार में देखे तो वो विधर्मियों से, नहीं तो जो इस्लाम धर्म के जो पूर्वज है वो भी जो कर रहे हैं, अथॉरिटी ले रहे हैं, उसको तो वो सामना ही नहीं कर पा रहे। सहन शक्ति से वो सहन ले रही है। तो उनको तो वो राजाई का क्वालिटी है नहीं कि वो सामना करे कि शत्रुओं को मारे, नहीं तो समाधान दे पाए। तो राजा जो है उनका एक गुण है कि जब भी गलत होता है तो उसको बात डालना है, मतलब काटना है। वो तो नहीं काटेगी। तो ये जो क्वालिटी है योगिनी माँ के अंदर तो ज्यादातर दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है, लेकिन बिल्कुल है नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, सेकंड मन का जो है योगिनी माँ, सहन करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सामना नहीं करता है। भले परिवार में नहीं करता होगा, वो तो मनमोहन सिंह जी है, चुप बैठ जाते हैं, लेकिन जो बाहर की कोई चीज़ें आती है तो उस समय जो डिसीजंस होते हैं उसमें बाबा से कुछ कुछ चीज़ें सीखी हुई है सामना करने की भी। तो परिवार में ढेर सारे असुरों के विघ्न पड़ते हैं, असुर कचरा डालते, तो उस समय ऐसा नहीं कि जो डिसीजन लेती है उसमें वो सामना करने के गुण भी दिखाई देते। हाँ, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती है उसकी, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। सहन शक्ति ज़्यादा है, सामना करने की शक्ति कम है। परिवार के अंदर बाबा ने डायरेक्शन दिया है, तुमको अंत तक सहन करना है। तुम और तुम्हारे जो ग्रुप वाले फॉलोवर से अंत तक अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। तो ये क्षत्रिय का धर्म तो है नहीं, लेकिन सामना करती है ना कभी कभी। ये बता रहा हूँ ना, परिवार में कई सारी समस्याएं आती है, उसको सामना करने का भी गुण है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो फिर 5वें नंबर जब युद्ध करता है तो वो जब फेस करता है यज्ञ में, तो कुछ भी उनके लिए सामना नहीं करती है क्या? हाँ, तो वो भीगी बिल्ली बन के बैठ जाती है, हैं? वो जो दूसरी बिल्ली है ना, एक काली बिल्ली है, एक सफ़ेद बिल्ली है। सफ़ेद बिल्ली है योगिनी और काली बिल्ली है इस्लाम धर्म का पूर्वज। काली बिल्ली के साथ दे देती है, न्यूट्रल रह जाती है, या तो पड़ती ही नहीं है उसके बीच में। तो ऐसे करके चलेगा, परिवार बनेगा। सत्य और असत्य की युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो किसी का एक का तो साथ देना पड़ेगा ना, न्यूट्रल रह के कहाँ चलेगा, एक की साइड लेनी पड़ेगी। तो तीसरे नंबर का पूर्वज भी कन्या है और चौथे नंबर की पूर्वज भी कन्या है, और बाबा ने यज्ञ में हमें ये सारा सौंपा हुआ है। तो हम क्यों, अगर हम भाई का साथ लेंगे, भले वो सच्चा है, तो हमारे ऊपर आरोप आ जाएगा कि देखो योगिनी माँ कन्या है और भाई का पक्ष ले रही है। और बाबा ने बोला है पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, और बाबा ने बोला है पुरुषों को गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। तो ऐसे ऐसे महावाक्यों का आधार लेके कल जाके मेरे ऊपर उंगली उठेगी तो उस काली बिल्ली का आधार ले लेती है, और काली बिल्ली रास्ता काट जाती है 5वें नंबर के पूर्वज का, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है। तो इस्लाम धर्म के पूर्वज के जो हरकत हो रहे हैं उससे उनके परिवार को कैसे बचाएंगे? जो सेकंड नंबर का पूर्वज है उनके परिवार को कैसे बचाएगी? उनसे कैसे बचाएगी? ज्ञान के आधार से, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसको बोला है कुबेर। ज्ञान धन ज्यादा है, अव्यक्तवाणियों की नॉलेज भी ज्यादा है, धारणाओं का नॉलेज ज्यादा है। तो अपने ज्ञान के जो बाबा के महावाक्य है उनको देती रहती है और उनको जिंदा रखती है ना। सहन करो, आगे चल के सारी बाबा सारा सब कुछ ठीक कर देगा। अभी जो कुछ भी गलत दिखाई दे रहा है ईश्वरीय परिवार में, आगे चल के बाबा सब कुछ ठीक कर देगा, ये विश्वास होना चाहिए ड्रामा प्लान अनुसार। पद बनने हैं,
जो खुरापाती होंगे, जो गलत होंगे, जो झूठे होंगे, वो भागेंगे, बाबा का साथ छोड़ के परिवार से भी भागेंगे। जो सच्चे होंगे वो बचे रहेंगे। सरेंडर होके अगर घर वापस चले जाते तो चांडाल का शूटिंग नहीं होता है, चांडाल का शूटिंग हो जाता है। राज परिवार में भी बाबा ने बोला था, जो कन्याएं छोड़ के जा रही है वो राज परिवार में भी चांडाल होते हैं, उसमें आ जाएंगे। फिर जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। बोलना सहज है, करना मुश्किल है। माया ऐसा पेपर लेती है कि ठिक्कर, जैसे ठिक्कर बुद्धि होते हैं ना, ठिक्कर को एक ठिक्कर ढेला होता है, एक ठोकर लग गई बिखर जाता है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को खून से लिख के देने वाले भी फाव हो गए। बाद में बड़े उमंग उत्साह में आए, बाबा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। माया ऐसी ठगनी है, माया ऐसी डाकिनी है कि डाका डाल देती है और बुद्धि उस समय पूरी ठप हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है। और जब पत्थर बुद्धि बन जाती है तो माया माना सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश कर लेते, और प्रवेश करके उल्टे उल्टे निगेटिव संकल्प चलाते कि बाबा के घर से जो छोड़ जाने के संकल्प आ जाते। तो किया कराया सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, सारा पुरुषार्थ चट हो जाएगा। यहां जन्म जन्मांतर का फायदा, जो नफा है वो भी बहुत ज्यादा है अगर पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, ईश्वरीय सेवा। और अगर गलती करेंगे, डिससर्विस करेंगे तो जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ेगा। फिर उसको नहीं कर सकते क्योंकि समय कम बचा है। फिर उस घाटे को फिर से ये नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। बाबा ने बोला है कि चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तो है तेरे दीवाने सनम। अभी भारत की जो माताएं होती है, भारत की जो नारी है, माताएं, आज से 20-30 साल पहले भी देखेंगे, अभी भी कुछ कुछ गांवों में, ये शहरों में बिगड़ गई माताएं। अभी गांव में अगर देखेंगे कि पति, एक बार शादी हो गई, पति शराब पी के आता है, पत्नी को पीटता है, बच्चों को पीटता है, गालियां देता है, जीवन नरक बना के रखा हुआ है। लेकिन छोड़ के जाती है, भाग के जाती है, धक्के मारता है, उधर दरवाजे पर रात भर रोती हुई बैठी रहेगी बाहर, लेकिन जाएगी नहीं, सवेरे फिर से अंदर आएगी। हाँ, एक के साथ निभाने की कसम खा ली तो उसको निभाना है। फिर ये भारत की नारी का ये संबंध है। अगर विधर्मी है तो छोड़ के चले जाते हैं, उनको कोई बड़ी बात नहीं है। गाना है ना, फिल्मी गीत, खाई है हमने कसम संग रहने की, सुना है गाना? तो संग रहने की कसम खाई है। संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है, संबंध अंत तक निभाना बड़ी बात है। उसमें माया परीक्षा लेगी। आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, खाई है रे हमने कसम संग रहने की। तो हंस है वो, राजहंस, वो राजहंस है जिसके साथ हमने संबंध जोड़ा है। कोई बगुला नहीं है, कोई साधारण नहीं है। तो एक बार संबंध जोड़ा तो भारतीय परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, चाहे कितने भी माया के विघ्न आ जाए, उसका साथ अभी छोड़ना नहीं है। चाहे मर जाए, मिट जाए, कुछ भी हो जाए। आगे चल के तो सारी दुनिया दुश्मन बनेगी।
रिश्तेदार वो दुश्मन बनेंगे, संबंधी दुश्मन बनेंगे, मित्र संबंधी दुश्मन बनेंगे, समाज वाले दुश्मन बनेंगे, चारों तरफ से सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। बाबा ने बोला दुखों के पहाड़ टूटेंगे, और दुखों के पहाड़ टूटेंगे, लेकिन जो बाप के बच्चे हैं वो बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। और बाप उनका रक्षा कवच बन के रहेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट, ऐसी छत्र छाया मिलेगी उन बच्चों को। तो हिम्मत करेंगे सहन करने की तो मदद मिलेगी, अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर नुकसान होगा, है ना। भाई जी, अष्टदेव की मूर्तियों में बोला है किताब में कि बाबा ने कहा है कि बम्बई खींचकर पूना में आ रही है। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे का अर्थ ये, अभी एक्सप्रेस हाईवे बन गया माता जी। पहले जब हम जाते थे पूना से बम्बई, बम्बई में नौकरी करते थे मल्टीनेशनल कंपनी में, तो इतना बड़ा बीच में पहाड़ आता था, इतना बड़ा पहाड़ कि हर बार देखेंगे तो 2-3 ट्रक तो स्वाहा हो जाते थे खाई में। तो घाटी में से बहुत लंबा रास्ता लगता था। अभी एक्सप्रेस हाईवे बन गया, उन घाटियों को, पहाड़ों को तोड़कर उसके बीच में ये बना दिए, क्या बना दिए, वो टनल बना दिए, और उन टनल में से अभी एक्सप्रेस हाईवे बना दिए। 2-3 घंटे में बम्बई पहुंच जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो खींचकर आ गई ना बम्बई। पूना है पहाड़ों के ऊपर और बम्बई है नीचे। समुंदर सी का जो लेवल है उसमें थोड़ा सा 20 मीटर 50 मीटर, चेन्नई भी ऐसी ही है, सी लेवल से एकदम नज़दीक। तो उससे आगे चल के जब समुंदर का जलस्तर बढ़ेगा तो बम्बई पहले अंदर चली जाएगी, चेन्नई भी चली जाएगी, ये कांडला, विशाखापट्टनम, ये सी लेवल के सारे नज़दीक है। कलकत्ता, तो सुनो बात को, ये समुंदर में पहले चले जाएंगे। तो बम्बई खींच के पूना की तरफ आ रही है। तो बम्बई कोई चैतन्य होगी, मुंबा देवी है बम्बई में, बोलते मुंबा देवी से नाम पड़ गया मुंबई। तो कोई चैतन्य में पाड़धारी होगी ना, वो खींच के आ रही है पूना की तरफ। और पूना भी कोई चैतन्य पाड़धारी होगा, जिसके लिए बोला बाबा ने पूना माना संपूर्ण, मतलब जो संपूर्ण बनता है। तो कोई पूर्ण बनता है, हाँ, पूना माना पूर्ण, पूर्ण बनता है। बनना या अमावस्या बनना, तो पूर्णमासी बनना है ना, वो अच्छा है, पूर्णमासी अच्छा है। हाँ जी, उसके तरफ खींच के आ रही है बम्बई। भाई जी ओम शांति। भाई जी, पनामा नहर जो है वो मैन मेड है, उसके बारे में बताइए भाई जी थोड़ा। पनामा नहर मैन मेड है, मनुष्य निर्मित। मनुष्य माना मनन चिंतन मंथन करने वाला। तो मनन चिंतन मंथन से, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से किसी बच्चे को ईश्वरीय ज्ञान में जन्म दिया होगा किसी ने। तो जिसने जन्म लिया वो जन्म, वो पाड़धारी, वो ज्ञान की नहर है बड़ी, जिसमें ज्ञान का जल बहता है। लेकिन नदी इतना बड़ा नहीं रहता है, नहर है ना, छोटा होता है नदी से। नदी बड़ी होती है, विशाल होती है। तो नहर ये कोई पुरुष पाड़धारी के लिए है, नदी कन्या माता पाड़धारियों के लिए है। तो कोई ज्ञान की ऐसी नहर है जो मैन मेड है, मनुष्य के मनन चिंतन मंथन से जिसकी पैदाइश हुई है। जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। हाँ, वो जो पनामा कैनल है वो अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर को जोड़ता है। पैसिफिक महासागर कौन है? बाप।
जो राम बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो पैसिफिक महासागर, और अटलांटिक महासागर कौन है? 5वें नंबर का पूर्वज। तो इन दोनों को जोड़ने वाला बीच में कोई पनामा नहर है, कोई पाड़धारी ऐसा है। जी ठीक है भाई जी। अच्छा, पनामा का भी मीनिंग? भाई जी, जो अमेजन के फॉरेस्ट है, कहते हैं कि वो सब अमेजन नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, सेकंड नंबर की नदी है सबसे बड़ी वर्ल्ड में, और उसके जो फॉरेस्ट है वो उससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 40 या 60% ऑक्सीजन मिलती है पूरे विश्व को। तो अमेजन किसका पार्ट होगा? तो अमेजोन नदी जो है वो क्रिश्चियन धर्मखंड में है। हाँ, तो जरूर 5वें नंबर के पूर्वज के ग्रुप में ही होनी चाहिए, लेकिन है विदेशों में तो अष्टरत्नों के परिवार के अंदर आएगी वो, क्योंकि विदेशी धर्मखंडों में भारत की नदी है नहीं। इजिप्ट की नाइल नदी सबसे लंबी है, उसके बाद अमेजोन है। और प्राणवायु मिलता है ऑक्सीजन शुद्ध, तो प्राणवायु जब अच्छा मिलता है तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी बनती है। जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा बीमारियां नहीं होती है। तो प्राणवायु और अपान वायु, प्राणवायु माना शुद्ध संकल्प, तो वो जो नदी होगी, वो जो कोई कन्या माता होगी, उसके अंदर से शुद्ध संकल्प निकलते होंगे, और जिस शुद्ध संकल्प में से जो विकारी कांटों का जंगल है, वहां उनको वो शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन मिलके उनकी पालना होती होगी, कोई अच्छी पाठधारी होगी। उसमें अजगर रहते हैं, बड़े बड़े सांप, बहुत मोटे मोटे। हाँ, विषैले सांप रहते हैं। जिनमें काम विकार का विष भरा रहता है। फिर भी अमेजोन जो है वो सबको शुद्ध संकल्पों का दान देती है। जैसे शंकर के गले में सांप लटके हुए, चंदन विश्वव्यापक लिपटे रहे भुजंग, सुगंधी मिलती है। लेकिन अष्टदेव की अष्टरत्न की सहयोगिनी शक्ति हो सकती है ना भाई जी? देखो, अभी वो तो खुद पुरुषार्थ करके अपने चलन से प्रूव करके दिखाएगी। अभी अष्टरत्न की सहयोगिनी शक्ति होगी या नहीं होगी, ज्ञान के कोई ऐसे फॉर्मूले जो टैली होके समझ में आए। जैसे क्रिश्चियंस के लिए बोला, क्रिश्चियंस की राजधानी है लंदन, मुरली का पॉइंट है, तो ज्ञान का लेन देन सबसे ज़्यादा किया होगा ना, ऐसे बोला। तो 5वें नंबर के पूर्वज की सहयोगिनी शक्ति के लिए बोला, विजय माला का जो मन का रहेगा, सबसे ज़्यादा ज्ञान का लेन देन कर रही है अभी पूरे विश्व में। वर्कशॉप्स लेती है, सेमिनार्स करती है, स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड करती है। जैसे कि कयामत के समय में अपनी अपनी सहयोगी शक्तियों के साथ मिलकर के कितनी हो जाती है? अष्टरत्न, अष्ट देवताएं कयामत के समय बोला ना, 4 घोड़े वाली गाड़ी की शास्त्रों में 4 हो जाए। हाँ, तो 8 हो जाती है ना, तो अष्टरत्न अष्ट देवताएं। 4 मुख्य धर्म और 4 उनकी सहयोगिनी शक्तियां, 8 हो जाएंगे ना। ऐसे तो सारी ही जोड़ियां बनेगी। 2.25 लाख नर से नारायण बनने वाले, 2.25 लाख नारी से लक्ष्मी बनने वाली। 16,108 के राज परिवार में भी 8,000 रुद्रमाला के मन के, 8,000 विजयमाला के मन के।
ओम शांति माता जी। रुकते। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति गुंजन माता, टाटा कर रहे हो? अभी टाटा करने का समय नहीं है, अभी साथ चलने का समय है। साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, श्वासोश्वास निभाएंगे। तो जयपुर में ज्ञान की गुंजन करो। हाँ। ओम शांति।